मैं इतना ही कहूंगा, जब जश्न का माहौल है, जब जनता कह रही है कि हमारी दिल वाली सरकार आई है, तो कम से कम रोंदू फूफी बन के बार बार छाती मत पीटो। आशुतोष भाई ने तारीफ भी करी तो दिल पे पत्थर रख के करी। और आप देखिए कितने अंडे आए हैं, आप गिनवाइए, 6 बार लगातार अंडा, 2 हैट्रिक बना दी अंडों की। एक चालक अनुवर्तित्व के संगठन वाले लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि नेता चुनेगा विधायक दल। थोड़ा सा पीछे भी चले जाते तो नेहरू जी के बारे में भी जिक्र कर देते। जब हमारी 0 सीट आई है तब तो बेचारे इतने परेशान हैं। अगर कुछ सीटें आ जाती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली छोड़ के भाग जाते। अभी चिंता मत कीजिए, भगाएंगे आपको, दिल्ली से भी भगाएंगे, देश से भी भगाएंगे। और हम कम से कम बदले वाले लोग चुनाव को लेकर जिस दिन जब जरा 2 मिनट हम लोग जरा मुद्दे पर आ जाते हैं, की डाली पे बैठे रहते हैं और कभी भाजपा की डाली पे। थोड़ा शांत करिए सबको। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। शालीमार बाग सीट से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लगी। बैठक में विधायक विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी ने समर्थन दिया। और इसी के साथ लगभग 12 दिनों से सीएम के चेहरे को लेकर चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया। रेखा गुप्ता बीजेपी शासित प्रदेशों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। हालांकि आज की डिबेट उनके नाम का ऐलान होने से कुछ समय पहले की है। आज की डिबेट में बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 48 नाम फिलहाल सामने हैं। कितनी मुश्किल होगी और किस तरीके का चेहरा आप देख रहे हैं? यह हमेशा मुश्किल रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता, मैं गौरव जी को भी उसमें शामिल करता हूं, किसी को नहीं मालूम अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहां तक कि सिर्फ एक आदमी को पता होगा, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। और नरेंद्र मोदी जी ये बात कम्युनिकेट करेंगे अमित शाह जी को, और अमित शाह ये बात कम्युनिकेट करेंगे रविशंकर प्रसाद जी को। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा झूठ, रागी जी सुन रहे हैं ना, और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा झूठ यह है कि विधायक दल अपना नेता चुनते मुख्यमंत्री, और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच यह है कि आलाकमान चुनता है कि मुख्यमंत्री कौन। तो ये तो आम आदमी पार्टी पर भी लागू था ना आशुतोष। आपने भी पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस और मैंने भी पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस। हाई कमांड कल्चर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही यहाँ पर पहली बात तो सुन लीजिए ना पूरी। एक चालक अनुवर्तित्व के संगठन वाले लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि नेता चुनेगा विधायक दल। ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आखिरी बार जो मुझे ध्यान पड़ता है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, तब विधायक संसदीय दल की बैठक हुई थी और उसमें वोट पड़े थे। उस बार इंदिरा गांधी को ज्यादा वोट मिले, मोरारजी देसाई को कम वोट मिले। उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब भी मोरारजी देसाई कंटेंडर थे और संसदीय दल के अंदर वोट पड़े थे, और उस बार लाल बहादुर शास्त्री को ज्यादा वोट पड़े, मोरारजी देसाई को कम वोट। थोड़ा सा पीछे भी चले जाते तो नेहरू जी के बारे में भी जिक्र कर देते। संगीत जी के बारे में क्या टिप्पणी करूं? चलिए देखिए, मुझे तो लगता था कि शाखा में अनुशासन सिखाया जाता है कि जब बड़े बुजुर्ग बोल रहे हो, जब अच्छे लोग बोल रहे हो, तो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। खैर, अब संगीत जी, तो महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सारी पार्टियां, हर पार्टी के अंदर ये झूठ बोला जाता है कि विधायक दल नेता चुनेगा और आलाकमान नेता नहीं चुनेगा। ये एक बहुत बड़ा फार्स है। अच्छा, आज तो दरिया दिली दिखा सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। बिल्कुल दिखा दीजिए आशुतोष जी, दरिया दिली दिखा दीजिए आशुतोष। मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 10 दिनों के अंदर किसी तरीके का किसी तरीके का अनुशासनहीनता नहीं, किसी ने अपना दावा पेश नहीं किया। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। कर्नाटक के अंदर अगर आप चले जाइए, वहां घोड़े बड़े बेचैन है। यतनाल नाम के एक सज्जन है जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ लगातार वहां पे क्या क्या कर रहे हैं, सबको मालूम है। तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की हालत बिल्कुल अलग है। वहां पे मैं गौरव जी जो बात कह रहा हूं, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त फैक्शनिज्म है, जबरदस्त तारीफ भी करी तो दिल पे पत्थर रख के। गजब बेइज्जती है। नहीं, मैंने तो नाम ले लिया भाई, मैंने तो कहा आशुतोष भाई ने तारीफ भी करी तो दिल पे पत्थर रख के करी। आशुतोष जी ने सभी पार्टियों को एक जैसा बताया
ठीक है, वो उनकी सोच है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको आशुतोष जी भी मानेंगे। वो फर्क क्या है? आज 11 दिन हो गए हैं, लेकिन आशुतोष जी आप मानेंगे कि अनुशासन ऐसा है, कोई लीडर बाहर आके ये नहीं कह रहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, या गुटबाजी हो, या 2.5 साल का फॉर्मूला हो, कौन जैसा हिम्मत कि दिखाएगा हमने देखा गौरव था भाटिया जी? भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में। मैं इतना ही कहूंगा, जब जश्न का माहौल है, जब जनता कह रही है कि हमारी दिल वाली सरकार आई है, तो कम से कम रोंदू फूफी बन के बार बार छाती मत पीटो। हर शुभ काम में कहीं ना कहीं काला टीका लगाने का काम कोई करता है तो वो विपक्ष करता है, जो पूरी तरह से नकारात्मक रवैया है। गजब बेइज्जती है। पहले कांग्रेस में आपको याद है ना, आजकल बीजेपी भी शायद वैसे ही करती है कि ऊपर से एक खत आता है, चिट्ठी आती है, फोन आता है और बोल दिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। तो आपकी सिस्टम फॉलो किए उन्होंने, और जब ऊपर सरकार अच्छी चल रही है तो अस्तबल से घोड़े भी नहीं भागते, वो भी टेंशन नहीं है जो सिब्बल साहब को थी। अरे हाँ, मैंने सुना हरियाणा में भी एनओपी नहीं चुन पाए आप अभी तक, कांग्रेस। जी जी जी, मैं वो भी चुन लेंगे। हम आपको इस समय दिल्ली का जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं कांग्रेस से, जब हमारी 0 सीट आई है तब तो बेचारे इतने परेशान हैं। अगर कुछ सीटें आ जाती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली छोड़ के भाग जाते। अभी चिंता मत कीजिए, भगाएंगे आपको, दिल्ली से भी भगाएंगे, देश से भी भगाएंगे। क्या बोला तूने? रीजन क्या है कि जनता अपने मुद्दों में जाग रही है। कुंभ के प्रति जो आपने अनादर किया है, अनास्था की है और राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और पानी की में जो गंदगी आपने मिलाई है, और ये इसका सबका आएंगे वो सारे मुद्दों पर आएंगे। आज की डेट में, अब कल के बाद दिल्ली के मुद्दों पर ही चर्चा करनी है हमें। 43 सीटें 80 में से आपकी सीटें जो है कांग्रेस की 43 है। जान लो इस बात को। विधानसभा में कितनी सीटें? 2। इंडिया गठबंधन की 43 सीटें हैं, ठीक है। संगीत रागी और 420 की बातें मत करो, और थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए संगीत रागी, और हम कम से कम बदले वाले लोग चुनाव को लेकर आप बड़े उत्साहित हो रहे थे। आपको याद है जिस दिन जब जरा 2 मिनट हम लोग जरा मुद्दे पर आ जाते हैं, अंदर है, इटली भाग जाते हैं। सूर्य राजपूत जी जरा मुद्दे पर आ जाते हैं। मुझे जरा संगीत रागी से पूछना है, उनका एनालिसिस देखते हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर सपा की डाली पे बैठे रहते हैं और कभी भाजपा की डाली पे बैठे। थोड़ा शांत करिए सबको। हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आए, जो भी आए पद पर बैठे, वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करे, वो क्या नाम मोदी जी और शाह जी के एजेंट के रूप में काम ना करे। दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठे, लेकिन मैं सौरभ भाई को और गौरव भाई को मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि क्या नाम मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार जो है मोदी जी और शाह जी ही चलाएंगे। तो मुख्यमंत्री तो तय है, सरकार कौन चलाएगा ये तय है, लेकिन हाँ कुर्सी पे कौन बैठेगा ये भारतीय जनता पार्टी जाने, हमसे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हम तो बहुत स्पष्ट एक चीज जानते हैं कि जमुना मैया के बेटे से लेकर के गंगा मैया के झूठे बेटे को सत्ता मिल गई है, और गंगा मैया के जो झूठे बेटे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर अब वहां दिल्ली में सत्ता चलेगी। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। गौरव भाटिया, देखिए, सरकार कौन चलाएगा आप इसकी चिंता छोड़िए। आप तो ये जानिए कि आप खुद कबूल रहे सरकार चलेगी, और हम कह रहे सरकार दौड़ेगी। अरे कांग्रेस पार्टी को तो राजनीतिक लकवा मारा हुआ है, ना चल रही है, ना हिल रही है, ना आगे बढ़ रही है। और आप देखिए कितने अंडे आए हैं, आप गिनवाइए। 6 बार लगातार अंडा, 2 हैट्रिक बना दी अंडों की, और इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। लेकिन हाँ, रेणुका चौधरी और प्रमोद तिवारी जी को मैंने आज देखा, और उनका वक्तव्य सुन के वो कहावत याद आ गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपको दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, देश में आप गायब होते जा रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए कृपया करके ना करिए, अपनी अंदरूनी कलह देखिए। क्योंकि मुझे याद आता है राजस्थान में क्या हुआ था। राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट हुआ था, और अशोक गहलोत जी ने कहा था सचिन निकम्मा नकारा है, और राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया था। तो ये जो अंदरूनी कलह है, यही कांग्रेस का चरित्र बन गया है, और इसलिए हम इनकी किसी टिप्पणी का जवाब नहीं देंगे। हाँ, आपकी टिप्पणी का मैं जरूर जवाब दूंगा। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो एक योग्य व्यक्ति होगा, वो कट्टर ईमानदार होगा, उसके दिल में दिल्ली वासी होंगे, और जो संकल्प पत्र हमारा है उस पर वो कार्य करेगा। वो अरविंद केजरीवाल की तरह कट्टर बेईमान नहीं होगा, बेल पे बाहर नहीं होगा।
भ्रष्टाचार के आरोप पे। ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जहां कपिल सिब्बल ने एक बार कहा था कि घोड़े अस्तबल से भागे जा रहे हैं। आप समझ लेना, घोड़े कोई थे नहीं, लेकिन कपिल सिब्बल का मानना था कि अगर देर करोगे तो घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया, सुरेंद्र राजपूत और आशुतोष गुप्ता तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।